वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं एसएससी एमटीएस का जो एग्जामिनेशंस 3 अक्टूबर 2017 को फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था और इन तीनों शिफ्ट को मिलाकर जो 75 जीके जीएस के क्वेश्चंस बने थे, आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देख लीजिएगा, आने वाले एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो 2017 में एमटीएस का एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुआ था, यह एग्जामिनेशंस 3 अक्टूबर 2017 से लेकर 31 अक्टूबर 2017 तक चला था। तो हम लोग डेली बेस पे जो एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुए हैं 3 शिफ्ट में, उन सब का मैं एनालिसिस देने वाला हूं प्रॉपर ढंग से हैंड नोट्स के माध्यम से। और फ्रेंड्स, यदि आप 3 अक्टूबर 2017 से लेकर 31 अक्टूबर 2017 तक का ऑफिशियल जो आंसर्स किया आया था शिफ्ट वाइज, उसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा टेलीग्राम का, या सिंपली आप लोग टेलीग्राम पे एसएस डिफेंस एकेडमी सर्च कीजिएगा तो टेलीग्राम मिल जाएगा मेरा। तो वहाँ पर जाइएगा ना, तो ग्रुप को ज्वाइन करते ही उसमें पीडीएफ सेक्शंस में जाइएगा, वहाँ पर एसएससी एमटीएस सर्च करेंगे ना तो आपको एक 79.4 MB का पीडीएफ दिखेगा। देखिए ये स्क्रीन पर शो हो रहा है, यही जो पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेना है। आपको इसमें 3 अक्टूबर 2017 से लेकर 31 अक्टूबर 2017 के सभी ऑफिशियल आंसर्स की मिल जाएगा शिफ्ट वाइज। लगभग 2000 प्लस इसमें पेज का ये पीडीएफ है, तो इसे जरूर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। वहीं से ये सभी क्वेश्चंस मैं इंक्लूड किया हूँ, तो ये ना सोचिएगा कि फेक है, जेन्युइन क्वेश्चंस मैं कराता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। देख सकते हैं फ्रेंड्स, शिफ्ट वाइज सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ प्रॉपर ढंग से, और इसका भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे वीडियो सेशंस एंड होने के बाद टेलीग्राम से। तो देख सकते हैं फ्रेंड, चैनल से जुड़े रहिएगा, मैं आपको 2017 के कंप्लीट कराने वाला हूँ सभी शिफ्टों को। तो चलिए फ्रेंड, देरी ना करते हुए एक एक क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लें। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है? तो भाग 4 में वर्णन है। क्वेश्चन सेकंड देखिए, कौन से पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है? तो वो है यूराल पर्वत, जो है वो एशिया को यूरोप से अलग करता है। थर्ड देखिए, किस श्रेणी के यौगिक ऊर्जा के सर्वाधिक संकेंद्रीय स्रोत होता है? तो वसा श्रेणी के यौगिक जो होता है ना, ऊर्जा के सर्वाधिक संकेंद्रीय स्रोत होता है। फोर्थ देखिए, एक धातु की तार में धारा को क्या संगठित करते हैं? तो एक धातु के तार में धारा को इलेक्ट्रॉन संगठित करते हैं। इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सही था। 5 देखिए, उबुंटू क्या है? तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन 6 देखिए, मिश्र धातु के रूप में सोना को कठोर करने के लिए कौन सी धातु मिलाया जाता है? तो कॉपर मिलाया जाता है। नेक्स्ट देखिए 7th, जो पदार्थ वायु को दूषित करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वायु प्रदूषक कहलाता है। क्वेश्चन 8 देखिए, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना 18 से डैश वर्ष तक की आयु के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है। तो 18 से 50 वर्ष तक की आयु के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। क्वेश्चन 9 देखिए, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? तो विंड सर्फ ने किया है। क्वेश्चन 10 देखिए, स्कीट किस खेल से संबंधित है? तो स्कीट जो है शूटिंग खेल से संबंधित है। 11 देखिए, मोहिनी अट्टम जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये केरला का शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम। 12 देखिए, कौन सा बांध अफगान भारत मित्रता बांध कहलाता है? तो सलमा जो बांध है ये अफगान भारत मित्रता बांध कहलाता है। क्वेश्चन 13 देखिए, अर्थशास्त्र में मांग का क्या अर्थ होता है? तो क्रय क्षमता पर निर्भर मांग होता है अर्थशास्त्र में मांग का अर्थ। क्वेश्चन 14 देखिए, किस मौलिक अधिकार के तहत कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं? तो समानता के अधिकार, जो मौलिक अधिकार के तहत कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं। क्वेश्चन 15 देखिए, अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई, जो भविष्य में सम्राट डैश कहलाए? तो सलीम जो है जहांगीर कहलाए। क्वेश्चन देखिए 16, 1824 में सिपाहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ने के लिए समुद्री मार्ग से कहाँ जाने से इनकार कर दिया था? तो बर्मा जाने से इनकार कर दिया था। 17 देखिए, उत्तर अयनांत के
समय उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? तो ग्रीष्म ऋतु होती है। उत्तर अयनांत के समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। 18 देखिए, त्रिवलन कपाट डैश मौजूद होता है? तो दाएं अलिंद एवं दाएं निलय के बीच में ये मौजूद होता है त्रिवलन कपाट। 19 देखिए, एक समतल दर्पण की फोकस दूरी डैश होती है? असीमित होती है। बाकी जो क्वेश्चन 6 थे उसको मैं स्किप कर दिया हूँ क्योंकि उसमें करेंट्स के क्वेश्चन थे और एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको एग्जाम में देखने को कभी नहीं मिलेगा। अब देखिए सेकेंड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो बोध गया से प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन सेकंड देखिए, कैल्शियम की कमी से मुख्य रूप से किस विटामिन की कमी से पैदा होता है? कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन की कमी से पैदा होता है? तो विटामिन डी की कमी कारण कैल्शियम की कमी हो जाती है। थर्ड देखिए, मनार की खाड़ी भारत को अपने किस पड़ोसी देश से अलग करती है? तो मनार की खाड़ी जो है भारत को अपने पड़ोसी देश श्रीलंका से अलग करती है। फोर्थ देखिए, सरक्रिक मुद्दा भारत और डैश के बीच एक मुद्दा है? तो पाकिस्तान के बीच मुद्दा है। 5 देखिए, इंडिया एट रिस्क नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जसवंत सिन्हा है। क्वेश्चन 6 देखिए, किस वर्ष में भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किया था? तो 2010 में किया था। काफी इंपॉर्टेंट है। 7 देखिए, टेलीस्कोप को बनाने एवं उनके सुधार में मुख्य भूमिका रही थी? तो गैलीलियो का रहा था। क्वेश्चन 8 देखिए, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष जमा किए जा सकने वाली न्यूनतम राशि कितना होता है? तो वो है 1000 रुपया। क्वेश्चन 9 देखिए, वन मुख्यतः किस प्रकार मृदा को बहाए जाने अथवा कटाव से बचाता है? तो देखिए वन से क्या होता है ना, वन लगाने से वन के वृक्षों के जो जड़ें होती हैं वो क्या करती है, मृदा जो बहता है उसको रोक कर बांध कर रखती है। इसलिए हमें पौधा लगाना चाहिए, वन लगाना चाहिए ताकि हम लोग मिट्टी के कटाव को रोक सके। 10th देखिए, नींबू का रस का pH 4 है, वैसे 2.4 भी है होता है एग्जैक्ट। इसका अर्थ है कि यह डैश होता है, तो ये अम्लीय होता है क्योंकि 7 से कम है तो अम्लीय होगा और 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्षारीय होगा। क्वेश्चन 11 देखिए, H2O के साथ चूने को मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? तो H2O के साथ चूने को मिलाने पर बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। ये 10th आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे। 12 देखिए, HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आंसर्स हो जाएगा, काफ़ी फेमस ये फुल फॉर्म है। 13 देखिए, एक उड़ते हुए हवाई जहाज में डैश होती है? तो देखिए स्थिति और गतिज ऊर्जा दोनों होता है एक उड़ते हुए हवाई जहाज में। 14 देखिए, एक फोटो सेल प्रकाश ऊर्जा को डैश में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है फोटो सेल प्रकाश ऊर्जा को। 15 देखिए, एक बंद परिसंचरण तंत्र में रक्त पूरी तरह से डैश के भीतर संलग्न होता है? तो रक्त वाहिनियों के भीतर संलग्न होता है। क्वेश्चन 16 देखिए, किस प्रकार के विन्यास में मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसी डिजाइन होता है? तो देखिए जालिकी रूपी सिरा विन्यास में मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसी डिजाइन होता है। 17 देखिए, वर्षा मानचित्र जो है, राजमार्ग मानचित्र इत्यादि जैसी विशेष जानकारियां प्राप्त करने वाले मानचित्र को डैश कहलाता है? तो विषय परक मानचित्र कहलाता है। क्वेश्चन 18 देखिए, ध्रुव तारे का दूसरा नाम क्या है? उत्तरी तारा भी कहा जाता है ध्रुव तारे को। 19 देखिए, किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का विभाजन, जिसे सूरत विभाजन भी कहा जाता है, किस वर्ष हुआ था? तो सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। 20 देखिए, भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिरोध करता है? तो अनुच्छेद 15 जो है ये अनुच्छेद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिरोध करता है। 21 देखिए, मिट्टी से ईंट बनाने की प्रक्रिया आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन 22 देखिए, जिस क्षेत्र पर किसी समुद्री बंदरगाह के निर्यात, व्यापार तथा अर्थव्यवस्था निर्भर होती है, डैश कहलाती है? तो उसे भीतरी भूमि कहते हैं। क्वेश्चन 23 देखिए, निम्न में से शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम सही है? देखिए क्रम दिया था पंचायत समिति, जिला पार्षद, ग्राम सभा। यहाँ पर पूछा गया है शासन के बढ़ते स्तर पर कौन सा क्रम सही है? तो देखिए बढ़ते क्रम मतलब सबसे छोटा फिर उसके बाद बड़ा। तो देखिए सबसे पहले छोटा कौन आएगा? ग्राम
उस ग्राम सभा, फिर उसके बाद आएगा पंचायत समिति, फिर जिला परिषद आता है। अब देखिए थर्ड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा कौन सा एक्ट पारित किया गया था जिससे सरकार की आलोचना करने वाले को चुप कराया जाता था? तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था ये लागू किया गया था, जिससे सरकार की आलोचना करने वाले को चुप कराया जाता था। क्वेश्चन सेकंड देखिए, रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। थर्ड देखिए, सूर्य एक प्रकार का डैश है? तो तारा है। क्वेश्चन फोर देखिए, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को क्या कहते हैं? तो उसे अक्षांश कहा जाता है। क्वेश्चन फाइव देखिए, किस प्रकार के पौधे में शाखाएं कठोर तने के आधार के समीप से निकलती है? तो किस प्रकार के पौधे शाखाएं कठोर तने के आधार के समीप से निकलती है? तो झाड़ी वाले पौधे की शाखाएं जिसके कठोर तने के आधार पर के समीप से निकलता है। क्वेश्चन सिक्स देखिए, अधिकांश पौधे को आमतौर पर कितने संवर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है? 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 7 देखिए, फेफड़ों के संकुचित तथा सबसे बहुसंख्यक ट्यूब को डैश कहा जाता है? तो जो फेफड़ों के संकुचित तथा सबसे बहुसंख्यक ट्यूब को ब्रांकियोल्स कहा जाता है, ब्रांकियोल्स कहा जाता है। क्वेश्चन 8 देखिए, समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन की दर डैश कहलाता है? तो वेग कहलाता है। क्वेश्चन 9 देखिए, औसत वेग के लिए एसआई मात्रक क्या है? तो औसत वेग के लिए एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड है। क्वेश्चन 10 देखिए, कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? ऑप्शन था प्रिंटर, रैम, जॉयस्टिक, रोम। तो ये तो तीनों इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस इसमें प्रिंटर है। क्वेश्चन 11 देखिए, कौन सा धातु साधारणतः तापमान पर तरल रूप में पाया जाता है? तो जो पारा होता है Hg होता है, ये सामान्यतः तरल अवस्था में पाया जाता है। ये धातु जो है ये तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। 12 देखिए, कौन सा एक मिश्रण नहीं है? ऑप्शन था दूध, नींबू पानी, बर्फ, मिट्टी। तो देखिए मिश्रण नहीं है, बर्फ जो है ये मिश्रण नहीं है, जबकि दूध, नींबू पानी, मिट्टी ये सभी है। 13 देखिए, भौम जल स्तर के नीचे पाए जाने वाला जल क्या कहलाता है? तो भौम जल कहलाता है। 14 देखिए, मेरा खाता भाग्य विधाता किस योजना का नारा है? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना का ये नारा है, मेरा खाता भाग्य विधाता। 15 देखिए, किसने विद्युत यानी बिजली का आविष्कार किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली का आविष्कार किया था। 16 देखिए, किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? सूर्य मंदिर जो कोणार्क में स्थित है उसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। 17 देखिए, बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीतने वाले प्रथम महिला कौन थी? तो शांता रंगास्वामी थी। 18 देखिए, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? संजय बारू हैं। 19 देखिए, भारत का कौन सा पड़ोसी देश पहले पूर्व पाकिस्तान था? तो जो बांग्लादेश था ना, इसे पूर्व पाकिस्तान कहा जाता था पहले। 20 देखिए, सरकार न्यूनतम समर्पित कीमत की घोषणा कब करती है? तो ये फसलों के बुआई से पहले करती है। 21 देखिए, कपास की खेती किस आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो कपास की खेती जो है ये प्राथमिक क्षेत्र गतिविधियों जो क्षेत्र के अंतर्गत आती है। 22 देखिए, किस प्रकार की सरकार में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों के आधार लोगों को बताना होता है? तो लोकतांत्रिक सरकार में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार लोगों को बताना होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, हर ग्राम पंचायत कई डैश में बटी हुई है? तो हर गांव जो होता है पंचायत कई वार्डों में बटा होता है। वार्ड बिल्कुल सही था। तो देखिए फ्रेंड्स, बाकी ये 2 क्वेश्चंस मैं नहीं इंक्लूड किया ताकि इंपॉर्टेंट नहीं थे, करेंट्स के पुराने क्वेश्चन थे। तो इस तरह मैं 3 अक्टूबर 2017 के तीनों शिफ्ट का मैं आपको जीके जीएस का क्वेश्चन बताया। ये बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है, इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। अब इसके बाद मैं 4 अक्टूबर 2017 के तीनों शिफ्ट के जीके जीएस के क्वेश्चन देने वाला हूँ। तो चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद।